बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 2.7 स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले हमने देखे इनको फैक्टराइज़ करना है। फैक्टराइज़ द फॉलोइंग। बेटा फैक्टराइज़ का मतलब होता है फैक्टर बनाना, यानी इनको इनके फैक्टर्स में हमने आंसर फैक्टर्स में लिखना है। कैसे बेटा? फैक्टर से मुराद क्या है? आपको सबसे पहले फैक्टर का कंसेप्ट होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास 6 है एक वैल्यू, ठीक है, 6 एक नंबर है, इसके अगर फैक्टर देखे जाएँ तो 1 मल्टीप्लाई 6 होता है, ठीक है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है? 6 होता है। और 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है? 6 होता है। तो यानी ये 1 भी 6 का फैक्टर है, 6 खुद भी अपना फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। वो नंबर्स जो इस पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं वो क्या कहलाते हैं? इसके फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह इनको भी हमने फैक्टर्स में इसका आंसर लिखना है, फैक्टराइज करना है। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, सबसे पहले 3x माइनस 9y, ठीक है, इक्वल का साइन डालना आपने शुरू में। अब हमने यहाँ पे क्या लेना है बेटा? कॉमन लेना है दोनों में। कॉमन क्या चीज़ होती है? अब देखें 3x माइनस 9y है। अब 3 यहाँ पे भी है। अब 9 में देखें ना बेटा, गौर करें तो 9 देखें, 9 का क्या मतलब है? 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 होता है ना, 3 3 9। इट मीन्स कि यहाँ पे भी 3 मौजूद है हमारे पास। ये बात गौर से समझ लें। जब आपको यहाँ पे कॉमन लेना आ जाएगा तो आपको ये कॉमन लेने वाले जो सवाल होते हैं ये मैट्रिक लेवल में, एफएससी लेवल में, जहाँ पे आप मैथ पढ़ते हैं आपको कॉमन कहीं ना कहीं लेना पड़ता है, ठीक है। उसका कंसेप्ट समझ लें कि जो चीज़ दोनों में सेम हो उसको हम कॉमन लेके बाहर लिख देते हैं। कैसे? 3 यहाँ पे बेटा बाहर, इसमें भी 3, इस पहली टर्म में भी 3 है, दूसरी टर्म में भी 3 है। कैसे 3 है? क्योंकि 9 को अगर देखा जाए तो 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है? 9। तो ये 3 को हमने बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? यहाँ से 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? x बच गया माइनस, ठीक है। ये 9y था, 9 में से जब 3 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर 3 बच गया। ये 9 की 2 वैल्यूज थी ना, 3 3 9, एक 3 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया? 3 बच गया, 3y। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। अब इस कॉमन का मकसद क्या होता है देखें। अब इस 3 को दोबारा, ये 3 ब्रैकेट लगी हुई है ना, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 3 को दोबारा अगर अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को x से करेंगे 3x आ जाएगा, 3 को 9 से करेंगे 9, 3 को 3 से करेंगे तो 9y आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या हो गए? इसके इस वैल्यू के फैक्टर्स ये आ गए। क्वेश्चन 2 है, इसका सोल्यूशन देखिए। xy प्लस xz, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों में सेम चीज़ क्या है? x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। x को हम लोग कॉमन लेके बाहर लिख देते हैं और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ पे y बच जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन, x बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? यहाँ पे z बच जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। आगे देखें सोल्यूशन। 6ab माइनस 14ab। अब इस सवाल को आपने गौर से देखना है। ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये आपको अगर सही से समझ आ गए ना बेटा तो आपको पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी, ठीक है। ये पहले 3-4 क्वेश्चंस अगर बच्चों को समझ आ जाएं तो सारी एक्सरसाइज समझ आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, a भी कॉमन हो गया। अब बात करते हैं नंबर्स की, तो 6 है यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 का क्या होता है? 6, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद 14 को हम लिख सकते हैं, 14 को अगर लिखें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो देखें दोनों में क्या है? 2 दोनों में कॉमन है ना, 6 में भी 2 आ रहा है, 14 में भी 2 आ रहा है बेटा। तो हम लोग 2 को भी बाहर कॉमन ले लेंगे, साथ में ए बी को भी बाहर कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट डाल के अंदर क्या बचेगा? 6 में से 2 कॉमन आ गया तो 2 3 6 होता है, अंदर 3 बच जाएगा, ए बी बाहर आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, और साथ में आगे माइनस का साइन। 14 है, 14 में से जब 2 कॉमन ले लिए तो 2 7 टाइम्स क्या होता है? 14, ठीक है। और ए बी अंदर हमारे पास, ठीक है, एज इट इज़ ए बी बाहर कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गए? इसके फैक्टर्स आ गए जी। तो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है। बुक पे जो क्वेश्चन हमारे पास वो इस तरह से है,
इसको तो ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 7, ठीक है। जो बुक पे क्वेश्चन है 3 में दोबारा क्वेश्चन लिख के इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। 6ab माइनस 14a के साथ b नहीं है, c है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देख लें यहाँ पे इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका तो वही है हमारे पास। सोल्यूशन देखिए इसका 6ab माइनस 14ac, ठीक है। अब देखें तो हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है, वही उसी तरह से 2 यहाँ पे, a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, 2 इधर भी है, दोनों इवन नंबर हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 और साथ में a कॉमन आ जाएगा, 2a कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3b साथ में बच जाएगा, माइनस 2 7 टाइम्स 14, a बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया c बच गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2a इंटू 3b माइनस 7c। बेटा इसको कैसे पढ़ते हैं, 2a इंटू का मतलब है ये 2a इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ब्रैकेट क्या शो कर रही है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बाज़ बच्चों को देखें ये यहाँ पे इनको पढ़ना आना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो क्या है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे। 2a इंटू 3b माइनस 7c, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। इसका सोल्यूशन देखिए 3m क्यूब np माइनस 6m स्क्वेयर n, ठीक है। अब देखें बेटा तो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 है, क्यों, 6 के फैक्टर्स में 3 आता है, 3 2 ज़ा 6। यहाँ देखिए m क्यूब है, यहाँ m स्क्वेयर है, यानी कि यहाँ पे m क्यूब का मतलब क्या होता है, m क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स m मल्टीप्लाई m, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं m क्यूब में से m स्क्वेयर, इट मीन्स कि यहाँ m स्क्वेयर भी है, यहाँ पे भी m स्क्वेयर है, उसके बाद n यहाँ पे भी है, n यहाँ पे भी है। तो अब देख कॉमन क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास, 3m स्क्वेयर, n यहाँ पे भी है, n यहाँ पे भी है, 3m स्क्वेयर n। तो अंदर क्या बचेगा पहले यहाँ देखते हैं, 3 बाहर आ गया, m क्यूब में से m स्क्वेयर बाहर आया, तो अंदर m बचा, साथ में p बच गया, माइनस 6 में से 3 बाहर कॉमन आ गया, तो 3 2 ज़ा क्या होता है 6, यानी जो चीज़ कॉमन लेते हैं ना, यहाँ पे अगर उसको अंदर डिवाइड कर देना तो 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या आता है 2। m स्क्वेयर पूरा बाहर आ गया था, n भी बाहर आ गया था, तो mp माइनस 2 ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके बेटा जी बेटा 5वें क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। अब देखें 30x क्यूब माइनस 45xy। बेटा ये सवाल देखने में तो बड़े सिंपल लगते हैं, बेसिक कंसेप्ट सारे यहीं से क्लियर होते हैं बेटा, ठीक है, अलजबरा में कॉमन लेने के। अब देखिए 30 है, x क्यूब है, यहाँ x है, ठीक है। 30 और 45 में कॉमन क्या चीज़ है, 30 के फैक्टर्स में देखें तो 3 10 क्या होता है 30, ठीक है। और 45 को देखें अगर तो 45 क्या होता है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या होता है 45। इट मीन्स 3 यहाँ पे भी है, 3 30 में भी है, तो 3 एक कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 3 कॉमन आ गया, साथ में x अंदर भी है, x बाहर भी है, 3x कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया हमारे पास 10 बच गया, साथ में x क्यूब में से एक x बाहर आ गया, अंदर x स्क्वायर बच जाएगा बेटा। x क्यूब था, एक x हमने बाहर कॉमन ले लिया, 3 में से एक बाहर आ गया, अंदर 2 बच गई, यानी x स्क्वायर बच गया, माइनस 45 है, 3 बाहर कॉमन ले लिया, तो 3 15 टाइम्स करें तो क्या आता है 45, x को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया y, तो दिस इज़ द आंसर। ओके बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। सोल्यूशन देखिए बेटा, क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन देखिए, 17x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 51। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ पे तो नहीं है, इट मीन्स कॉमन 51 और 17 की बात होगी, तो 17 के टेबल में 51 आता है, तो 51 के अगर हम फैक्टर्स बनाए ना बेटा, तो 51 इक्वल क्या होता है 17 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 51। इट मीन्स 17 यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो हम लोग कॉमन क्या चीज़ ले लेंगे, इस 17 को बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 17 3 टाइम्स होता है 51, तो अंदर 3 बच गया हमारे पास, ब्रैकेट डाल दी, आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। पार्ट नंबर 7 जी बेटा, पार्ट 7 का सोल्यूशन देखिए, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x है, ठीक है। अब इन 3 टर्म्स में से कॉमन लेना है। देखिए नंबर्स तो कॉमन नहीं आ रहे क्योंकि तीनों में
यहाँ इवन नंबर है, यहाँ ऑड है, यहाँ इवन है, ठीक है। एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ एक्स 3 है, यहाँ एक्स 2 है, यहाँ एक एक्स है। इट मीन्स कि एक एक्स सब में कॉमन है, तो हम एक्स को बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 4 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 में से एक एक्स बाहर आ गए, अंदर एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस 3 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया, अंदर एक्स बच गया, ठीक है बेटा। फिर आगे ये वाला प्लस 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, एक्स जो है यहाँ बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, कुछ भी नहीं, खाली 2 बच गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके बेटा जी। बेटा क्वेश्चन 8 का सलूशन देखिए, 2p स्क्वायर माइनस 4p क्यूब प्लस 8p, ठीक है बेटा। अब देखें बेटा गौर से, तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 है ना, 2 2 ज़ा 4 होता है, और यहाँ पे भी 2 है, 2 4 ज़ा 8 होता है, ठीक है। p भी तीनों में है, तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, 2p कॉमन आ जाएगा। गौर से देख के तीनों में जो चीज़ कॉमन है वो बाहर लिख लेनी है। अब 2p स्क्वायर था, 2 बाहर आ गया, तो अंदर 2 की जगह कुछ भी नहीं बचेगा, p स्क्वायर है, p स्क्वायर में से एक p बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, जस्ट p बच गया, ठीक है। उसके बाद माइनस 4p क्यूब है, ठीक है, 2 बाहर आ गया, 2 2 ज़ा 4 होता है, p क्यूब था, एक p बाहर आ गया, अंदर p स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 8 में से 2 बाहर आ गया, 2 4 टाइम्स 8 होता है ना, फैक्टर देखें, तो फिर p भी बाहर आ गया, तो अंदर जस्ट 4 बचा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका सलूशन देखें आप लोग। सबसे पहले देखिए, तो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब तीनों में देखें तो y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, x भी तीनों में है, लेकिन सबसे जो छोटी जो कॉमन चीज़ है x में, वो x एक सिंगल x है। यहाँ 2 हैं, 3 है, तो तीनों में से हम एक x कॉमन ले सकते हैं और एक y कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास आंसर बेटा किस तरह आ जाएगा, देखें इधर, यहाँ पे x कॉमन लिया, साथ में y कॉमन लिया। पहली वैल्यू में देखें अब, तो एक्स क्यूब में से x बाहर आ गया, अंदर एक्स स्क्वायर बच गया, y बाहर आ गया, अंदर कुछ भी नहीं बचा, आगे माइनस का साइन, फिर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया, अंदर एक्स बच गया, ठीक है, वाई भी बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा अंदर, प्लस ये एक्स बाहर कॉमन ले लिया, एक्स की जगह कोई वैल्यू नहीं आएगी, वाई स्क्वायर में से एक वाई बाहर कॉमन लिया, तो एक वाई अंदर बच जाएगा हमारे पास, तो ये आंसर आ गया, ठीक है बेटा जी। बेटा पार्ट नंबर 10 देखें, इसका सलूशन देखिए आप लोग। यहाँ पे 7x रेज टू पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर वाई प्लस 21x वाई का क्यूब, ठीक है बेटा। अब देखें तो 7 यहाँ मौजूद है, यहाँ पे भी है, क्योंकि 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, इट मीन 7 तीनों में फैक्टर आ रहा है। फिर x देखें, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, y तीनों में नहीं है, ठीक है, तो x तीनों में है, तो x सिंगल x ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इट मीन्स कि 7x हमारे पास कॉमन आ जाएगा। जब 7 बाहर आ गया, x 4 में से एक x बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, x क्यूब, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज़ नीचे, 7 2 ज़ा 14 होता है, यहाँ 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर आ गया, अंदर एक्स बच गया, वाई एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन बेटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। 21 में से जब 7 कॉमन लिया, फैक्टर 7 कॉमन ले लिया इसका, तो 7 3 ज़ा 21 होता है, ठीक है। जो चीज़ कॉमन लेते हैं मतलब क्या हुआ कि अंदर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही चीज़ आ जाए। फिर x बाहर ले लिया, अंदर नहीं कोई चीज़ बचेगी, तो वाई क्यूब एज इट इज़ अंदर बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसका सलूशन देखें आप लोग। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी, ठीक है। अब देखें एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, यानी एक्स वाई जी तीनों में कॉमन है, तो हम एक्स वाई जी कॉमन ले लेंगे। यहाँ 2 2 थे, तो एक एक बाहर आ गया, अंदर एक्स वाई जी बच जाएगा, माइनस एक्स बाहर आ गया, वाई बाहर आ गया, जी बाहर आ गया, तो जी यहाँ 2 हैं, तो एक जी अंदर बच जाएगा, प्लस ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ गई, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, तो यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं, तो अंदर कुछ भी नहीं लिखते, तो जब पूरी वैल्यू को हम बाहर ले लेते हैं ना, तो अंदर 1 बच जाता है बेटा, क्या बच जाता है, 1।
मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ये ऊपर वाली चीज़ आनी चाहिए, यानी एक्स वाई जी मल्टीप्लाई एक्स वाई जी एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर माइनस एक्स वाई जी इंटू जी एक्स वाई जी इंटू जी जी का स्केयर, फिर प्लस एक्स वाई जी को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जी 1 जार एक्स वाई जी। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर है जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसका सलूशन देखें आप लोग। देखें तो ये हमारे पास 4x क्यूब वाई स्केयर माइनस 8xy प्लस 4xy क्यूब। ठीक है, 4 यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे भी है ना 4, क्योंकि 2 4 जा क्या होता है 8, यहाँ पे भी 4 है। एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा 4xy। तो अंदर ब्रैकेट डाल देंगे, यहाँ 4 बाहर आ गया, क्यूब में से x एक बाहर आया, अंदर एक्स स्केयर बचा, वाई स्केयर में से एक वाई बाहर आ गया, अंदर वाई बच गया, माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें बेटा 8 में से जब 4 कॉमन आ गया, अंदर 4 2 ज़ा 8 होता है, एक्स वाई दोनों बाहर आ गए, प्लस का साइन आगे, 4 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, y क्यूब था, क्यूब में से एक बाहर आया, अंदर y स्केयर बच गया। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 देखिए बेटा। 13 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स वाई 4 जी बेटा। 13 क्वेश्चन का सलूशन देखिए, एक्स वाई रेज टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 6x स्केयर। ठीक है, एक्स वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन एक चीज़ काबिल गौर है, एक्स तो सब में सिंगल सिंगल है, वाई में से क्या चीज़ कॉमन आएगी? कॉमन हमने बेटा वो चीज़ लेनी है जो मैक्सिमम कॉमन आ सके। ठीक है, तो मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, वाई स्केयर यहाँ पे भी है, वाई स्केयर यहाँ पे भी है, वाई स्केयर यहाँ पे भी है, तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा बेटा एक्स वाई स्केयर। गौर करना है यहाँ बेटा आपने। अब देखें एक्स वाई स्केयर बाहर आ गया, अंदर एक्स तो नहीं आएगा, वाई 4 में से स्केयर बाहर आ गया, अंदर जस्ट वाई स्केयर बच गया, माइनस 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, एक्स बाहर आ गया, क्यूब था, क्यूब में से 2 बाहर आ गए, अंदर जस्ट एक वाई बच जाएगा, माइनस 6 एज इट इज़ आ जाएगा नीचे, एक्स बाहर आ गया, वाई स्केयर भी बाहर आ गया, अंदर कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, तो दिस इज़ द आंसर। तो कहने का मतलब ये है जो तीनों में मैक्सिमम कॉमन चीज़ है। अब मैक्सिमम कॉमन से मुराद ये वाई स्केयर तीनों में मैक्सिमम कॉमन था, अगर हम वाई लेते तो फिर भी वाई अंदर बच जाता तीनों में, तो इसलिए हमने वाई स्केयर को कॉमन लिया हमने। ठीक है बेटा। बेटा 14 का सलूशन देखिए, एक्स स्केयर वाई स्केयर जी प्लस एक्स स्केयर वाई जी स्केयर प्लस एक्स वाई स्केयर जी स्केयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर है, यहाँ एक्स है, इट मीन्स कि मैक्सिमम एक्स कॉमन आ सकता है। वाई स्केयर यहाँ है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई स्केयर है, तो मैक्सिमम एक सिंगल वाई कॉमन आ सकता है, और जी भी यहाँ सिंगल है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो सिंगल जी कॉमन आ सकेगा। तो एक्स वाई जी तीनों कॉमन आएंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एक्स स्केयर में से एक एक्स बाहर एक्स बच गया, वाई स्केयर में से वाई बाहर वाई बच गया, जी पूरा पूरा बाहर, प्लस यहाँ एक्स स्केयर में से एक एक्स बाहर एक्स बच गया, वाई बाहर आ गया, जी स्केयर में से एक जी अंदर बच गया, प्लस एक्स बाहर आ गया, वाई स्केयर था, अंदर वाई बचा, जी स्केयर बाहर यानी अंदर जी बच गया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया जी। बेटा 15 का सलूशन देखिए, 77x स्केयर वाई माइनस 33x वाई स्केयर माइनस 55x स्केयर वाई स्केयर। अब देखें बेटा तो कॉमन क्या चीज़ आ रही है, अब देखें यहाँ पे 77 है, 33 है, 55 है, इन सब पे 11 का टेबल जाता है, 11 7 ज़ा 77, 11 3 ज़ा 33, 11 5 ज़ा 55। इट मीन्स एक तो 11 तीनों में कॉमन है। फिर एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई भी यहाँ देखिए सबसे मिनिमम एक्स है, और वाई भी यहाँ पे सिंगल है, तो 11 एक्स वाई कॉमन आ गया, तो 11 7 ज़ा क्या होता है 77, एक्स स्केयर में से एक एक्स बाहर, अंदर एक्स बच जाएगा, वाई पूरा बाहर, माइनस 11 3 ज़ा 33, एक्स बाहर आ गया, वाई स्केयर में से एक वाई बाहर, अंदर एक वाई बच गया, माइनस 55 था बेटा, तो 11 5 ज़ा 55। ठीक है, एक्स स्केयर था, एक एक्स और एक वाई बाहर आ गए, अंदर 2 2 हैं, तो एक एक्स और एक वाई अंदर बच जाएंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी। अब मज़ीद देखें ना इस वैल्यू में तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही।
ओके हो गया, तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं बेटा। 16 क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन देखिए, 5x रेज टू पावर 5 प्लस 10x रेज टू पावर 4 प्लस 15x क्यूब। अब देखें तो 5 सब में है, फैक्टर है ना, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, एक तो 5 कॉमन आ गया हमारे पास। x की बात करें तो x क्यूब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी x क्यूब है, यहाँ पे भी x क्यूब है, तो x क्यूब कॉमन आएगा, 5x क्यूब। यहाँ 5x क्यूब कॉमन आ गया, x 5 में से x स्क्वायर बच गया अंदर, प्लस 5 2 टाइम्स 10 होता है, x 4 में से क्यूब बाहर आया, अंदर खाली x बच गया, प्लस 5 3 टाइम्स 15 होता है, और x क्यूब में से x क्यूब पूरा बाहर आ गया, अंदर कोई और वैल्यू नहीं बचेगी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो बेटा यहाँ पे जाके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 ख़त्म हो गया है, और 2.7 भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है यहाँ पे। तो आप लोगों ने अच्छे से इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, ये आपकी बेसिक्स है, अलजबरा की बेसिक्स में ये भी शामिल है, तो ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी ये प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपको आगे मज़ीद अलजबरा करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।